सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी मटेरियल का 18 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। आज हम चालू कर रहे हैं 19th वन क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो पेज नंबर आपका 220 पे दिया हुआ है। ओके, देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। Following the summary of receipt and payment of RR Clinic for the year ended 31st March 22। इस सेंटेंस से इतना समझ रहा है कि सर ये जो ईयर होगा, करेंट ईयर होगा, वो सर 21 एंड 22 होगा और हमें जो यहाँ डेटा दिया है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर नहीं दिया है, उसके डिटेल्स दिए हैं जिसके हेल्प से हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो ये क्लियर हो गया। और आगे पढ़ते क्या दिया है आपको, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, एक 21 का, एक 22 का। 21 बट ऑब्वियस सर ये प्रीवियस ईयर का रहेगा, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बोल सकते हो, और ये वाला सर करेंट ईयर का रहेगा। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, बोल के भी दिया है कि सबसे पहले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, फिर क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22। इसका मतलब सर 21 एंड 22 इज आवर करेंट ईयर, और साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन रीड करते, टिक करते, कौन सी चीजें कहां पे जाएगा। अच्छा, उससे पहले बता दो कि ये जो चीज है ना, ये तो डेफिनेटली सर एक रिसिप्ट पेमेंट तो बनने ही वाला है। सो रिसिप्ट पेमेंट बनने के बाद फिर एंट्री कहां करना है, मैं वो टिक करना है, वही बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो आपको ओपनिंग कैश बैलेंस तो सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट में आएगा सर। डोनेशन रिसिप्ट दिया है जिसके अंदर 50,000 जो है बिल्डिंग फंड के लिए है, तो बिल्डिंग फंड का जो पार्ट होता है सर कहां पे आएगा, लायबिलिटी में, और बचा हुआ डोनेशन सर कहां पर आएगा, इनकम में। पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिकल सप्लाई, अच्छा मतलब क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ तो एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। सैलरी सर एक्सपेंडिचर में चले जाएगा। देखो मेडिकल इक्विपमेंट पे दिया, इक्विपमेंट मतलब सर असेट्स में आने वाला है। मेडिकल कैंप कलेक्शन सर इनकम में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट सर इनकम में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इनकम में। ऑनरियम टू डॉक्टर, डॉक्टर को पेमेंट किया है तो कहीं से एक्सपेंडिचर में आएगा। टेलीफोन भी एक्सपेंडिचर में आएगा। मेडिकल कैंप के एक्सपेंडिचर और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब यहां पे देखो आपको कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दिए हुए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ना सब्सक्रिप्शन, देखो यहाँ पे आपको दो चीज दिया सब्सक्रिप्शन का, एक ड्यू दैट इज सर आउटस्टैंडिंग गिवन है, और एक एडवांस दिया हुआ है। और हमें मालूम है कि सर ये जो है करेंट ईयर वाला है और ये प्रीवियस ईयर वाला है। डन इतना। और हमने सीखा भी है सर आउटस्टैंडिंग ऑलवेज करेंट ईयर का ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज करेंट ईयर का ऐड होता है। ये रहा करेंट ईयर का, मतलब सर ये ऐड होगा। अगर करेंट ईयर का ऐड हुआ है मतलब प्रीवियस ईयर क्या होगा सर, लेस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांस। सर एडवांस ऑलवेज करेंट ईयर का लेस होगा, एडवांस करेंट ईयर का ऑलवेज लेस होगा, और करेंट का लेस है तो प्रीवियस ईयर का सर ऐड। इसके पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं सब्सक्रिप्शन वाले लेक्चर में। आज मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कौन सा ऐड कौन सा लेस होगा। ओके, स्टॉक ऑफ मेडिसिन मतलब ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, मतलब ये मेडिसिन कंज्यूम वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ सकता है, मेडिसिन कंज्यूम वाला। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है, मतलब हो सकता है कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह निकलेगा। ठीक है, बिल्डिंग का भी से वैसे ही। ओ इस बार ना ये मुझे कुछ यूनिक लग रहा है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिकल सप्लाई वालों को यहां पर भी है, मेडिकल सप्लाई क्रेडिटर्स को पेमेंट भी कुछ किया है। ओके ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या बन सकता है इससे। इससे आई थिंक निकलेगा परचेस का पार्ट। इन्वेस्टमेंट दिया है जो सर असेट्स में आएगा, तो ठीक है नीचे। ओके, इतनी चीजें दिया, नीचे चीजें बोला कि प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं करते हैं ना। अच्छा, इसमें एक चीज मिस है, पता है क्या सर, कैपिटल फंड। क्योंकि इस क्वेश्चन कैपिटल फंड दिया ही नहीं है और कहीं लिखा भी नहीं कि फर्स्ट ईयर है या न्यूली फॉर्म है, मतलब यस इसमें कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। मतलब सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट ये तो बनाना होता ही हमेशा। इस बार रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है और साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना अपने को। ठीक है, इतने कुछ चीजें हैं अपने पास। तो एक काम करते पहले ना मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट रेडी करता हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता हूं। जो ऑर्डर आपको फॉलो करना कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूं ना, रिसिप्ट पेमेंट बनाकर खत्म कर लेता हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर खत्म कर लेता हूं, फिर मेन आंसर में आता हूं। आप कोई भी फॉलो कर सकते हो ऑर्डर में। चलो, सो हेडिंग्स रेडी है हमारे पास। इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है जो रेगुलर आपका, और एडिशनल एक बनाना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया नहीं है। ठीक है, चलो
तो पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ये वाला। इसे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या सर, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना पैसा आया कितना गया, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, कोई भी चलेगा, बस ध्यान रखना है कितना आया और कितना गया। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस बोल के दिया है सर, कैश इन बैंक इज आवर एसेट पार्ट विच इज डेबिट बैलेंस सर। डेबिट बैलेंस सर कहां पर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। तो 56,000 कैश बैलेंस दिया है, तो सबसे पहले हम डेबिट में आएंगे और लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, जो अमाउंट दिया है 56, तो कॉलम की जरूरत ही नहीं था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, 56,000। उसके बाद है डोनेशन। अब डोनेशन को मैं क्लासीफाई करके लिखता हूं ताकि आगे जाके इजी हो जाएगा, कंबाइन लिख सकते हो। बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन 50,000 है, तो यहां लिखता हूं मैं रिसिप्ट में डोनेशन जो है मुझे मिला है बिल्डिंग फंड के लिए 50,000 और बचा हुआ नॉर्मल डोनेशन है, टोटल है 155। यहां दिखाया तो ये जनरल, तो कितना जनरल बन जाएगा 1,05,000, ठीक है, ताकि बाद में कि अपने लिखने पे इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को 2,10,000, पेमेंट में आएगा फिर वो बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या फिर आप सिर्फ क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो। कितना पेमेंट किया है 2,10,000 का सर, तो ये आ गया 2,10,000 का। इतने पार्ट को आप थोड़ा स्पीड में देख सकते हो। फिर सर सैलरीज है 170,000 का, यहीं पे आ जाएगा बाय सैलरीज 70,000। सर सैलरीज के बाद क्या है, तो सर परचेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट परचेस किया है 1,05,000 का, यहीं पे आने वाला है सर, क्या बोल के बाय परचेस वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, अगर पेमेंट में है इसका मतलब परचेस से क्या रहेगा, मेडिकल इक्विपमेंट बोल के। ओके सर, मेडिकल इक्विपमेंट के बाद मेडिकल कैंप से कलेक्शन भी हुआ है ना 87,500 का, वो भी लिख देते सर। 87,500 मिला है बाय कलेक्शन, मेडिकल कैंप कलेक्शन ना, बाय मेडिकल कैंप कलेक्शन, ठीक है। कितना अमाउंट है 87,500 लिख दिया है, चलो। उसके बाद है इंटरेस्ट मिला है सर, इस पे आउटस्टैंडिंग देखना ही नहीं है, सीधे से रिसिप्ट में कितना आया कितना गया बस उतना रिकॉर्ड करना होता है। सो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इज आवर रुपीज 63,000 सर। सो आते लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो अमाउंट है 63,000। फिर सर हॉनोरियम टू डॉक्टर, ये एक्सपेंडिचर में आएगा 190 का। जस्ट ए मिनट, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला रहेगा, कलेक्शन हुआ रहेगा, ये सब अपना कलेक्शंस में आएगा। यस ओके, ये दोनों में मिला रहेगा, सो ये दोनों भी अपने लिए रिसिप्ट में आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या अमाउंट है 87,500 और 63,000। सो ये हो गया, ये हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखा नहीं है हमने, 350 का लिख लेते सर। सब्सक्रिप्शन भी आ गया, टू सब्सक्रिप्शन, क्या अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का, तो अमाउंट है 3,50,000 का। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या है, तो सर ये हो गया है, ये हो गया, इंटरेस्ट भी कर लिया, हॉनोरियम टू डॉक्टर एक्सपेंडिचर में आएगा 190 का। क्या अमाउंट था 1,90,000।
ठीक है। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस है, यहीं पे आएगा पेमेंट में। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है वो 6000 का, ये लो आ गया 6000। डन। तो हमने पूरा पार्ट सर कवर कर लिया। अब आते इधर और कुछ है? हाँ सर, और दो है, मेडिकल एक्सपेंसेस है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। बाय मेडिकल कैंप एक्सपेंसेस दिया है और एक बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। दोनों का अमाउंट है 10, 500, 7000। ये है 10,500 और ये है 7000। ठीक है, आई थिंक सो। अब और कुछ नहीं यार, हाँ नहीं है। अब इसको करें क्लोज। ज़्यादा अमाउंट डेबिट में होना चाहिए क्योंकि बैलेंस फिगर निकालना है कैश में। देखते 56,000 प्लस 1,55,000 प्लस 87,500 प्लस 63,000 प्लस 3,50,000 और 7,11,500 डेबिट टोटल मुझे मिल रहा है। 7,11,500। इसमें से क्रेडिट का माइनस करो, चेक करो कितना आ रहा है। माइनस 2,10,000 माइनस 70,000 माइनस 1,05,000 माइनस 1,90,000 माइनस 6,000 माइनस 10,500 माइनस 7,000 1,13,000 मुझे मिला कैश बैलेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ 1,13,000 मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस, मतलब मैं बोल सकता हूँ बाय बैलेंस सीडी बोल के। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, लगे हाथ ओपनिंग बैलेंस शीट बना देता हूं। तो सबसे पहले बिना भूले कैपिटल का अमाउंट लिख दो, सॉरी कैश का अमाउंट लिख दो। कैपिटल तो निकालना है हमें सर। कैश का अमाउंट ओपनिंग में दिया था, क्या अमाउंट है? 56,000। तो यहां पे आ जाएगा अपना 56। अब एक काम करता हूं, जितना काम इजी हो सकता है उतना इजीली करने का। अब एक काम करता हूं, यहां से ढूंढता हूं मैं कि कहीं पे ऐसा कोई चीज है क्या जो प्रीवियस ईयर का है सर। तो ये देखो यहां पे कुछ दिख रहा है सर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स वाला नहीं, ये सब तो प्रीवियस कुछ रहा होगा। ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर्स सप्लाई, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिकल सप्लाई दिया हुआ है। ओके, यहीं पे आ जाओ डायरेक्टली। फिर ये प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का है, तो सब कुछ यहाँ प्रीवियस ईयर का अवेलेबल है एक ही साथ एक ही जगह, तो यही उठा लेते ना। सब्सक्रिप्शन ड्यू, मतलब सर मुझे पिछले साल ही दिख रहा था कि 10,500 मिलने वाला है, तो प्रीवियस ईयर हमने इस चीज को कहाँ रिकॉर्ड किया रहेगा? असेट्स में 10,500 बोल के यहीं पे क्या बोल के दिखाया रहेगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल करके। और वैसे पिछले साल हमें कुछ एडवांस मिला था सब्सक्रिप्शन का, तो यहां दिख रहा होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। अमाउंट चेक करो तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस 8,400 है। डन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है सर। ये अपने लिए ओपनिंग हमें ये यूज करना है क्योंकि ये नहीं बना रहे, ओपनिंग बना रहे, तो 70,000 स्टॉक है। तो यहां पे आएगा 70,000 हमारे पास स्टॉक था पहले से। उसके बाद सर मेडिकल इक्विपमेंट भी अपने पास 1,47,000 का था। 1,47,000, दो कॉलम की जरूरत नहीं था इसमें। मेडिकल इक्विपमेंट। अब उसके बाद जो है मेडिकल इक्विपमेंट का बिल्डिंग था अपने पास 3,50,000 का, सो ये आ जाएगा 3,50,000। क्या ये सर? ये है बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाद अपने पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, यस ये क्रेडिटर्स है, पे करना बाकी है 63 का, जो शो करेगा सर लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स था 63,000 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 7 लाख का, जो अभी भी दिख रहा है। ठीक है, जब बैलेंस शीट करेंगे करंट वाला तब देख लेंगे, बट फिलहाल ओपनिंग का रिकॉर्ड कर लेते सर। इन्वेस्टमेंट था हमारे पास ओपनिंग में ही 7 लाख रुपए का। ओके, आई थिंक अब और कुछ बचा
नहीं, हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। इसको बैलेंस फिगर करके हम लोग निकालते हैं हमारा ओपनिंग कैपिटल अमाउंट। पहले एसेट प्लस करो फटाफट, चलो सर 56,000 प्लस 10,500 प्लस 7 लाख नहीं 70,000 प्लस 1,47,000 प्लस 3,50,000 प्लस 7 लाख, ये आ रहा है कुछ 13,33,500। तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 13,33,500। इसमें से करते लाइबिलिटी के ये दो अमाउंट माइनस, तो मिलता है हमें 12,62,100। कितना मिल रहा है सर? 12,62,100। ये क्या अमाउंट है सर? ये है हमारे लिए कैपिटल फंड, और ये मिला है ओपनिंग बैलेंस शीट से। मतलब सर ये हो गया हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल फंड। यस सर, नो? क्लियर है? ओके, कहां लिखेंगे इसको लेके? सर लायबिलिटी में 126,100 ये रहा क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट। यहां ओपन करता हूं मैं एज अ कैपिटल फंड, जो ओपनिंग में हमने अभी भी पता किया 12,62,100, जिसको लिख के छोड़ देंगे। ओके, तो हमने कहीं ना कहीं हमारे जो दोनों वर्किंग नोट हमने खत्म कर दिया है। अब आगे बढ़ते हम लोग सॉल्व करेंगे क्या सर? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और उसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से, अभी तक हमने सिर्फ सम्स रेडी किया, ठीक है? हमने क्या रेडी किया सर? क्वेश्चन रेडी कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे एक्चुअल वाला सम सॉल्व करेंगे। चलो आ जाओ फिर ध्यान से। आप चाहो तो इस रिसीव पेमेंट का भी यूज कर सकते हो वन बाय वन। सर ये ओपनिंग बैलेंस जहां रिकॉर्ड हुआ तो रिकॉर्ड कर दिया, अब इसका यूज कहीं नहीं है। फिर सर ये डोनेशन, देखो एक बिल्डिंग फंड के लिए जनरल है, जो डोनेशन बिल्डिंग फंड वाला है वो जाएगा लाइबिलिटी में, है कि नहीं? और जो जनरल वाला है सर जाएगा इनकम में। तो चलते फटाफट ये इनकम में, और यहां दिखाया तो हमें बाय डोनेशन बोल के जितना जनरल वाला है खाली वही दिखा रहा हूं मैं। ओके, जिसका अमाउंट है 1,05,000, और बिल्डिंग फंड के लिए जो आया था वो आ जाएगा अपना लाइबिलिटी में। तो चलते लाइबिलिटी में, और यहां दिखा दूंगा बिल्डिंग फंड। एक बार चेक कर लो क्या पहले से कोई बिल्डिंग फंड था क्या? ज्यादा मुझे याद नहीं था, तो ओपनिंग नहीं है, तो डायरेक्टली मैं इसको बाहर दिखाता हूं 1,05,000, और ब्रैकेट में लिख के देता हूं डोनेशन वाला। ये ऊपर 1,50,000 था ना, ये 50 था। डन, चलो आगे बढ़े। तो इसी में कंटिन्यू करता ना, इसको देखता हूं मैं। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। मेडिकल कैंप कलेक्शन इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट कुछ नहीं है सर। तो डायरेक्ट ले जाएंगे और कहां लिख देंगे? इनकम लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 87,500 इनकम में मेडिकल कैंप कलेक्शन बाय मेडिकल कैंप कलेक्शन 87,500। अगला क्या, अगला क्या, अगला क्या है? तो सर अगला है कैंप कलेक्शन के बाद, अच्छा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिला है, वो भी सर उधर ही आ जाएगा। कोई एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप चाहो चेक कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट है कितने का, 7 लाख का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं कुछ तो दिया है क्या? हाँ 9%। 7 लाख पे 9% निकाल दो, कितना आ रहा है पहले चेक कर लेते ना। तो 7 लाख पे 9% दैट इज इक्वल टू 63,000, और हमें इंटरेस्ट मिला कितना है सर? 63 ही मिला है। सो नो आउटस्टैंडिंग, नो एडवांस। ध्यान रखना, मैंने वेरीफाई कर लिया कि जितने पे जितना इंटरेस्ट बनता है इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के ऊपर उतना पूरा मिल गया है। तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। सो इसलिए डायरेक्टली इनकम में आऊंगा और लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट, अमाउंट है 63,000। चलो यहीं पे देखते, यहीं पे देखते, इजी पड़ेगा। इंटरेस्ट हो गया। अब बारी है सब्सक्रिप्शन। यस सर, सब्सक्रिप्शन के ऊपर 4 एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग के 2 और एडवांस के 2। सॉल्व कर लेंगे, डरते थोड़ा ना हम लोग। चलो फिर यहां आ जाएंगे, लिख देंगे सबसे पहले सर बाय सब्सक्रिप्शन। सर हमने सीखा है, हम जानते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर वाला वो होता है ऐड। और सर हम ये भी जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग जो एडवांस वाला होता है, सॉरी जो सर जो एडवांस होता है करेंट ईयर वाला, एडवांस होता है करेंट ईयर वाला, वो होता है लेस। अब बाकी प्रीवियस ईयर के लिए सर वाइस वर्सा, दैट इज सर ये आउटस्टैंडिंग हो गया अपना प्रीवियस ईयर का, और ये एडवांस हो गया अपना प्रीवियस ईयर का। बस ये चारों पता कर लेंगे, 5 पता कर लेंगे, प्लस माइनस करेंगे, आंसर निकल जाएगा, काम खत्म।
तो सब्सक्रिप्शन दिया कितना है, तो देखो यहां पे टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 3,50,000, तो यहां लिख दिया 3,50,000। अब सबसे पहले आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर क्वेश्चन पे आओ। ये देखो ये आउटस्टैंडिंग है, ये करेंट ईयर है 15,400, 15,400, वहां पे भी प्लस लिखा और यहाँ पे भी प्लस ही है। अब मुझे एडवांस करेंट ईयर, ये रहा एडवांस और ये रहा करेंट ईयर 4,900, ऐसे सब हमने किया ऑलरेडी। फिर चाहिए आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ये रहा आउटस्टैंडिंग, ये रहा प्रीवियस 10,500, ये दोनों भी माइनस में है। फिर एडवांस प्रीवियस ईयर, ये रहा एडवांस, ये रहा प्रीवियस ईयर 8,500। पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में सेकंड इफेक्ट सोचते। सो 3,50,000 प्लस 15,400 माइनस 49,000 माइनस 10,500 प्लस 8,400, 3,14,300 आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार फटाफट। सो टोटल 3,50,000 है प्लस 15,400 है माइनस 4,900 है, ओके, फिर माइनस 10,500 है और प्लस 8,400 है, 3,58,400 आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 3,58,400। अब ध्यान देना सर प्रीवियस ईयर का सेकंड इफेक्ट नहीं जाएंगे, लेकिन करेंट ईयर के तो जाएंगे सर। तो आउटस्टैंडिंग करेंट मतलब मुझे पैसा मिलना बाकी है, मेरा पैसा किसी और के पास मिलेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ असेट सर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,400 आ जाएगा असेट्स में। सबसे पहले यहां पे मैं प्लीज शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म यूज करना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 15,400 था, ठीक है, चलो उसके बाद सर करेंट का हमने एडवांस ले लिया है, इट्स अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, जो कितना है 4,900 आएगा लायबिलिटी में। यहां पे आ जाएगा 4,900, क्या बोल के, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओके। चलो तो सब्सक्रिप्शन के जिसके दो इफेक्ट जाने चाहिए हमने कर दिया। अब आ जाओ रिसिप्ट पेमेंट वापस से। सर इनकम जो रिसिप्ट जो पार्ट थे वो सारे हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब बारी है पेमेंट का वन बाय, हाँ पेमेंट टू क्रेडिटर्स, थोड़ा ध्यान देना, ये जो पेमेंट टू क्रेडिटर्स है ये शायद मेडिसिन के लिए था, यस सर नो, देखो यहाँ पे, हाँ सर। तो जो मेडिसिन के लिए पेमेंट किया है और नीचे आपको स्टॉक दिया है मेडिसिन का, इसका मतलब क्लियरली समझ रहा है कि सर यहां पे एक्सपेंडिचर में क्या फॉलो होने मालूम है क्या, टू मेडिसिन कंज्यूम वाला, पूरे ईयर में हमने कितना यूज किया वो वाला फॉर्मूला फॉलो होने वाला है यहां पे। किसी को याद है फॉर्मूला सर? यस सर, क्या था, बोले कोई क्या था? हाँ सर, क्या था, ओपनिंग, उसके बाद सर प्लस परचेस, उसके बाद माइनस क्लोजिंग, ओके, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। अब पूरा क्वेश्चन चार्ट मारो, मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग मेडिसिन और क्लोजिंग मेडिसिन कितना दिया, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये देखो यहां पे यह आपका है ओपनिंग मेडिसिन 70, क्लोजिंग है 1,05,000, यह आ गया 70,000 और ये है 1,05,000। अब मुझे जानना है परचेस, जैसे परचेस मालूम पड़ेगा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर उस क्वेश्चन में परचेस तो डायरेक्टली दिया ही नहीं है। देखो ना यहाँ पे यार, पूरा क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लो, कहीं परचेस नहीं है, पढ़ लो, चलो पढ़ लो एक बार, समझ जाएगा आपको, पढ़ लो, ढूंढ लो कहीं परचेस है क्या, देखो एक बार, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो सर इसका मतलब ये है कि परचेस पता करना पड़ेगा। सो इस परचेस को पता करने के लिए हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे। यहां पर भी कसम बना लेते ना, बना लेते वर्किंग नोट, क्यों करने का मगजमारी। सो यहां मैं बनाने जा रहा हूं कि #1 वर्किंग नोट बना रहे हम लोग जो परचेस पता करने के लिए। तो हमें यह मालूम है इस क्वेश्चन में कि हमने टोटल पेमेंट कितना किया है, ठीक है, ये मालूम है। और साथ में सर क्रेडिटर्स के बारे में बताया इसने, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट वही सर
क्या सर, अगर आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का तो ऐड करेंगे और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का तो सर लेस करेंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन चेक करो, क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना किया हुआ है, कहीं तो था, हाँ सर ये रहा पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2,10,000। ठीक है, अब चेक करो, आपको नीचे दिया हुआ है कि हमने मेडिसिन खरीदा तो है बट पेमेंट नहीं किया था पिछले साल भी और इस साल भी। तो ओपनिंग क्रेडिटर दैट इज प्रीवियस ईयर का 63,000 है सर, 63,000 है ये वाला, ये प्रीवियस ईयर पकड़ लेता हूं मैं। ठीक है, और सर इस करेंट में भी अभी पेंडिंग पड़ा 91,000 का, 91,000। करो सॉल्व इसको, आपको आपका परचेस मिल जाएगा 2,10,000 माइनस प्लस 91,000 माइनस 63,000, तो ये समथिंग आ रहा है 2,38,000। कितना आ रहा है? 2,38,000। चेक करो क्या आपको भी उतना आ रहा है क्या, चेक करो फटाफट। 2,31,000 आना चाहिए। $2,10,000 प्लस 91,000 माइनस 63,000, 2,38,000, 2,38,000 आना चाहिए। चेक करो, तो ये करने पे अपने कितना आ रहा है? 2,38,000, 2,38,000 आना चाहिए। ओके 2,38,000। अब इसको लेके चलेंगे हमारे पेमेंट के पास। आजा पेमेंट 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 मतलब परचेस के पास। ये देखो जहां हम लोग सॉल्व करे थे ये मालूम पड़ चुका है सर, 2,38,000 आया हुआ है। बस अब इसको अप्लाई कर दो, तो 70,000 प्लस 2,38,000 माइनस 1,05,000 करने पे आ रहा है 2,03,000। अब इन सब पे सिग्निफिकेशन सर ओपनिंग का नहीं जाएगा, परचेस का नहीं जाएगा, बट यस सर क्लोजिंग का जाएगा हमारे असेट्स में 1,05,000 बोल के। तो चलो आ जाओ क्लोजिंग में, यहां दिखा दूंगा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है मेडिसिन का हमारे पास, जो कितने का है? 1,05,000 का। ठीक है, चलो तो हमने अब अगर रिसीव पेमेंट देखे तो ये कर दिया। अब सैलरीज की बात करते, चेक कर देखा कहीं सैलरी पे कुछ एडजस्टमेंट है क्या, एक बार देख लेते ना। सैलरीज पे शायद नहीं है, नहीं है सैलरीज पे भी नहीं है, मिसलेनियस से भी नहीं है। ठीक है, तो सैलरीज पहले लिख लेता हूं मैं, कितना 70,000 है, तो यहीं पे आएगा। पेमेंट में टू सैलरीज बोल के अमाउंट है 70,000। सैलरीज के बाद क्या है सर? मेडिकल इक्विपमेंट, तो मेडिकल इक्विपमेंट एसेट में जाएगा ना, इक्विपमेंट अपने एसेट से, इक्विपमेंट मतलब एक्स्ट्रा परचेस किया है, पहले से भी कुछ रहा होगा, तो चलते पहले एसेट में लिखता हूं मैं 1 by 1। वेट, जब कभी मेडिकल इक्विपमेंट का ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, परचेस भी है, तो मैं बताया था क्या फॉलो करने का, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस डेप्रिसिएट फॉर्मेट फॉलो करने का। मेडिकल, या फिर आप चाहो तो अलग से अकाउंट बना सकते हो मेडिकल इक्विपमेंट का, लेजर बना के चेक कर सकते, लेजर बना करके। सो मेडिकल इक्विपमेंट का हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग भी दिया हुआ है, तो पहले ओपनिंग चेक करो हमारे पास पहले से मेडिकल इक्विपमेंट कितना पड़ा हुआ है। तो मेडिकल इक्विपमेंट पहले सर 1,47,000 है, और अभी पेमेंट में दिख रहा है, मतलब सर यस हमने अभी भी बाय भी किया है, तो सर ऐड करता हूं, एडिशनल कहो या परचेस कहो। सो हमने अभी भी कितना बाय किया, परचेस किया मेडिकल इक्विपमेंट जो है 1,05,000 का। कितने का? 1,05,000 का। इसका मतलब है कि क्लोजिंग में कितना होना चाहिए, तो ये पूरा प्लस करते 1,47,000 प्लस 1,05,000, तो सर 2,52,000 क्लोजिंग में होना चाहिए ओपनिंग और एडिशन का ऐड करने के बाद। लेकिन आप देख सकते हो कि मेडिकल इक्विपमेंट से कितना दिख रहा है, 2,14,200 शो कर रहा है, 2,14,200। इसका मतलब सर वैल्यू कम दिख रहा है। अब वैल्यू कम दिख रहा है, इसके पीछे रीजन दो हो सकता है, या तो सेल्स या तो डेप्रिसिएशन। अब सेल्स का कुछ बोला नहीं है, तो वी एज्यूम इट्स अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स एसेट एक तरह का, सो इसलिए लेस होगा डेप्रिसिएशन। इसका बीच का डिफरेंस जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा आपका डेप्रिसिएशन। यहां लिख देता हूं बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट कितना मिलेगा? 252 माइनस 2,14,200 जो आ रहा है 37,800। ये क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। अब उसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, एक तरह का हिडन था, ढूंढ के निकाला। कहां आएगा सेकंड इफेक्ट सर? एक्सपेंडिचर में 37,800 बोल के एक्सपेंडिचर में आएगा
यहाँ पे क्योंकि डेप्रिसिएशन और भी निकल सकता, सब साथ में लिख दूंगा मैं। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन अभी निकाला सर? इक्विपमेंट्स के ऊपर निकाला हुआ है। और भी डेप्रिसिएशन आ सकता है, सर साथ में लिख दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है सर? इक्विपमेंट यहीं पे आता ना, अपने यहीं पे आते हैं। इक्विपमेंट के बाद सर ऑनरियम टू डॉक्टर है, तो यह सर एक्सपेंडिचर में आएगा 1,90,000 का। एक्सपेंडिचर जाके लिख देंगे सर ऑनरियम टू डॉक्टर, अमाउंट कितना? 1,90,000। तो चलो यहाँ पे आ जाओ और लिख देते हैं डेप्रिसिएशन के लिए कितना स्पेस छोड़ो, 1-2 छोड़ दे, देख लेंगे बाद में। टू ऑनरियम टू डॉक्टर, और इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो अमाउंट आ जाएगा 1,90,000। उसके बाद है सर टेलीफोन एक्सपेंसेस और मेडिकल कैंप एक्सपेंसेस, दोनों भी सर, और साथ में मिसलेनियस भी, ये तीनों के तीनों सर आएगा अपने एक्सपेंडिचर में विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो टू मेडिकल एक्सपेंसेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, और साथ में और एक क्या था, एक मिसलेनियस भी था ना। टू स्पेस इस बार स्पेस कम पड़ गया अपने को, ठीक है। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आप लोग सिंगल पेज में सिंगल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्या क्या अमाउंट थे? 6,000, 1,05,000, 6,000, 1,05,000, और मिसलेनियस से 7,000। ठीक है। बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस, जो बैलेंस शीट चले जाएगा 1,13,000 बोल के, बैलेंस शीट में 1,13,000 इधर आएगा। कैश और बैंक के नाम से, ठीक है। यस सर, आगे बढ़े। हाँ, सो अब ये पूरा हमने खत्म कर दिया। अब चलूंगा हमारे क्वेश्चन के पास, जो कुछ बचा कुछ रहेगा वो लिख देंगे हम लोग 1 बाय 1। तो यहाँ पे आ जाओ, ये पूरा पार्ट हमने खत्म कर लिया हमारे रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट के थ्रू। अब आएंगे इधर सीधे, सब्सक्रिप्शन का हमने एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी हो गया है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिल्डिंग बचा है। तो बिल्डिंग का देखो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, हाँ परचेस तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस दिख रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन हो सकता है। सो आते एसेट्स में, पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे बिल्डिंग बोल के, जो पहले से ओपनिंग आपको गिवन है जो है 3,50,000। हमने इस साल में ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, फिर भी बिल्डिंग का वैल्यू क्लोजिंग में कितना हो गया? 3,15,000। सर कम हुआ है, मतलब यस ये या तो सेल हुआ या तो डेप्रिसिएशन, सेल तो हुआ नहीं है, तो सर बचा डेप्रिसिएशन 3,50,000 माइनस 3,15,000 कर देंगे तो बचेगा सर 3,50,000 माइनस 3,15,000 है, ओके। तो 35,000 का सर डिफरेंस आ जाएगा, जो क्या कहलाएगा एक तरह का डेप्रिसिएशन। और सर डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर में 35,000 बोल के यहां आऊंगा, देखो एक लाइन स्पेस छोटा था अपने पास, स्पेस है यहाँ पे 35,000 का, ये बिल्डिंग के ऊपर। और किसी पे आ सकता है का डेप्रिसिएशन चेक कर लेते एक बार। बिल्डिंग के बाद क्रेडिटर्स वाला पार्ट हमने लिख लिया, इनकी इसका रिक्वायरमेंट था, इसमें रिकॉर्ड किया है ना 91 चेक करो बस, लाइबिलिटी में लिखा नहीं, लिख लेते वो, ये क्रेडिटर्स है ना क्लोजिंग का 91,000, तो यहां लिख देंगे हम लोग क्रेडिटर्स 91,000, सिर्फ क्लोजिंग, या सिर्फ क्लोजिंग ले रहे हैं अभी। इन्वेस्टमेंट पहले 7 लाख था, अभी 7 लाख, कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो 7 लाख का 7 लाख कहां दिखेगा सर? असेट्स में। ये आ गया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद और कुछ नहीं, बस अब बस टैली करना है, क्लोज करना है। चलते हैं फटाफट फटाफट, पहले इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करें। ज्यादा अमाउंट कहां है इस बार? स्पेस तो है नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। ज्यादा अमाउंट है, क्रेडिट में ही लग रहा है, 1,05,000 प्लस 87,500 प्लस 63,000 प्लस 3,58,400
ये आ रहा है 6,13,900, लिखता हूँ यहाँ पे, देखते समझेगा लिखने के बाद ही, थोड़ा सा स्पेस यूज करते प्रॉपर। 6,13,900 यहाँ भी 6,13,900, देखते सरप्लस कितना आता है। 2,03,000 प्लस 70,000 प्लस 72,800 प्लस 190 प्लस 6,000 प्लस 10,500 प्लस 7,000, और डेबिट मुझे मिल रहा है 5,59,300, मतलब ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट में ही है, ठीक है। माइनस 6,13,900, मतलब 54,600 का सरप्लस आएगा, 54,600 का, ठीक है। उसको बोलूंगा टू सर प्लस, जो होगा इधर कैपिटल फंड में ऐड, ये सरप्लस है इसलिए ऐड होगा। अमाउंट है 54,600, ऐड के बाहर ले लो। 12,62,100 प्लस 54,600, ये आ रहा है 13,16,700। अब आखिरी स्टेप सर, आखिरी स्टेप, खतरनाक स्टेप, टैली वाला स्टेप, चलो। प्लस 54,900 प्लस 91,000, सो लाइबिलिटी जो मुझे मिल रहा है 14,62,600। चेक करते असेट भी पहले, 14,62,500 असेट्स भी चेक कर लेते एक बार। सो 15,400 प्लस 1,05,000 प्लस 2,14,200 प्लस 1,13,000 प्लस 3,15,000 प्लस 7 लाख, ये आ रहा है 14,62,000, हाँ हो गया 14,62,500। फाइनली सम भी एंड टैली हो गया। तो फटाफट अपने आंखों से कॉपी हाथों से पेस्ट कर लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का। सबसे पहले ये इनकम एक्सपेंडिचर, पहले रिसीव पेमेंट दिखा दो, ये लो पहला रिसिपेंट पेमेंट, वीडियो पॉज करके लिखो। फिर ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, देन उसके बाद ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन ये है अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट, और एक छोटा सा प्यारा सा अपना वर्किंग नोट। डन। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो, अगले चैप्टर। पढ़ते रहिए, पांडे सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।